हे एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम। सो आज हम लोग जिस न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स का न्यूज। और ये आपका दोनों ही, चाहे आप नेशनल जीके में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर आप एचएससी स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नीति आयोग हर साल एक हेल्थ इंडेक्स पब्लिश करता है। और ये नीति आयोग एक्चुअली क्या है, ये एक आयोग होता है जो कि आपके वर्ल्ड बैंक और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ, किसके साथ? नीति आयोग वर्ल्ड बैंक के साथ और जो हमारी यूनियन हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलके हर साल एक इंडेक्स पब्लिश करता है। ठीक है, और ये जो हमारा इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स के अंदर हमारी कुछ रैंक आती है जिसमें हम लोग मेनली अपर 3 स्टेट्स जो यूटीज है, हमारी यूनियन टेरिटरीज है, उनकी अलग लिस्ट पब्लिश होती है और जो हमारे स्टेट्स है उनकी अलग पब्लिश होती है। तो हमारे अपर 3 स्टेट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी और ये देखेंगे कि हरियाणा की क्या यहाँ पे रैंक है। और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि हरियाणा की रैंक आपके हरियाणा जीके के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और जो बाकी इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो आपके नेशनल जीके के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो हेल्थ इंडेक्स है उसका स्कोर हमारा 100 के बेस पर निकाला जाता है कि 100 में से कितना किस स्टेट का स्कोर है, कितना यूटी का स्कोर है। और ये जो परफॉर्मेंस है इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि भी कौन से स्टेट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये हमारी ये तीनों, नीति आयोग, द वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिलके हमारी इस रैंक को पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कोर है आपका 100 में चेक किया जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूं तो किसी भी स्टेट की अगर परफॉर्मेंस इनको चेक करनी होती है तो उसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट उसमें से 3 हमारे ब्रॉड डोमेन्स कौन से होते हैं कि उस स्टेट का हेल्थ आउटकम कैसा है। ठीक है, और उस स्टेट की गवर्नेंस कैसी है। गवर्नेंस के साथ साथ उस स्टेट के अंदर उसका गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन हम कहेंगे, नॉट ओनली गवर्नेंस। ठीक है, और गवर्नेंस इंफॉर्मेशन के साथ में हम देखेंगे कि उसका की इनपुट कैसा है। ठीक है, तो ये 3 ब्रॉड हमारे डोमेन है जिसके बेस के ऊपर हमारा नीति आयोग हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हर एक स्टेट का एक पूरा देखता है कि भी कौन से स्टेट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है किस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम हेल्थ आउटकम की बात करूं मैं तो उसके अंदर एग्जाम्पल के लिए आता है कि वो पैरामीटर के भी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना था। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अब ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? देखो, नियोनेटल का मतलब होता है जो बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं ना, तो उनका मोर्टेलिटी रेट कैसा है। फिर उसके साथ साथ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है, या बर्थ के टाइम पे सेक्स रेशियो कैसा है। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट। तो हेल्थ आउटकम के अंदर चेक किया जाता है कि भी हर स्टेट का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कैसा है, उसके अंदर उसका सेक्स रेशियो कैसा है, उसका अंडर 5 का मोर्टेलिटी रेट कैसा है। गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कैसी हो रही हैं, एवरेज ऑक्यूपेंसी कैसी है और हमारी सीनियर ऑफिसर की। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर चेक की जाती है। और की इनपुट के अंदर ये चेक किया जाता है कि क्या प्रोपोर्शन है शॉर्टफॉल का हेल्थ केयर के अंदर, की भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जा रही है उसके अंदर शॉर्टफॉल का क्या प्रोपोर्शन है। तो ये सारी चीजें कुछ चेक करने के बाद, जिसमें हम लोग जो हमारी हम लोग कह सकते हैं पॉलिसीज वगैरह भी चेक करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के केसेस के अंदर किस तरीके से आपका स्टेट परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उन सारे ब्रॉड क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड एक हमारा बेस ईयर होता है, उसको मान के चलते हैं, और एक हमारा होता है यहाँ पे
रेफरेंस ईयर, 2 ईयर को लेके चलते हैं और उनके बेस के ऊपर हर एक स्टेट की परफॉर्मेंस देखी जाती है, 100 के अंदर उसका स्कोर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है हमारे अपर 3 स्टेट और लोअर 3 स्टेट की। अगर अपर 3 स्टेट की मैं यहाँ पे बात करूं तो अपर 3 स्टेट की कैटेगरी के अंदर सबसे पहली रैंक पर जो है जिसने टॉप किया है वो है हमारा केरला। और ये आई थिंक आपका क्या कहते हैं उसको, केरला जो है वो मल्टीपल टाइम से टॉप कर चुका है, यानी कि बहुत सारे टाइम से, मतलब बहुत सारे हमारी ईयर से ये केरला ही है जो टॉप कर रहा है जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो। और इसका अगर हम स्कोर कहें तो केरला का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 जो हमारा स्कोर है, देखिए एक हमारा होता है रेफरेंस ईयर और दूसरा होता है हमारा बेस ईयर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भी नीति आयोग ने जो लिस्ट पब्लिश करी है उसका बेस ईयर कौन सा है, उसका रेफरेंस ईयर कौन सा है, तो जो रेफरेंस ईयर है वो तो है हमारा 2019-20 और जो बेस ईयर है वो है हमारा 2018-19। तो यहाँ पे स्कोर क्या है कि रेफरेंस ईयर यानी कि 2019-20 के हिसाब से हमारा केरला का स्कोर रहा है 82.2, बेस ईयर के हिसाब से हमारा स्कोर रहा है 81.6, यानी कि केरला ने अपनी सिचुएशन को इंप्रूव किया है। सेकंड जो हमारा अपर लिमिट में जो हमारा स्टेट है दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो रेफरेंस ईयर का हमारा स्कोर रहा है दैट इज 72.42। आपसे स्कोर वैसे तो पूछ नहीं सकता बट नेशनल जीके में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये स्कोर आपसे पूछा जा सकता है। और हमारा बेस ईयर का जो स्कोर है दैट इज 70.79 और इसका रैंक जो है वो हमारा सेकंड है। थर्ड रैंक के ऊपर है हमारा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का जो स्कोर रहा है दैट इज 69.96 यानी कि 96 सॉरी, एंड इसका जो आपका बेस ईयर का है दैट इज 65.74। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोअर रैंक पर, यानी कि सबसे नीचे जो हमारा स्टेट आया है वो है हमारा यूपी, ठीक है। तो सबसे लास्ट हमारी जो कैटेगरी है यानी कि 19th नंबर पर 19th रैंक जो रही है वो किसकी रही है, हमारे यूपी की। यूपी ने उसका अगर हम रेफरेंस स्कोर कहते हैं तो यूपी का जो रेफरेंस स्कोर रहा है दैट इज 30.57 और उसका बेस ईयर का जो स्कोर है दैट इज 25.6, ठीक है। 18th नंबर पर हमारा जो स्टेट रहा है दैट इज बिहार और इसका जो स्कोर रहा है दैट इज 31 और इसका अगर हम बेस ईयर का स्कोर कहें तो 30.24, यस, ठीक है। 17th रैंक के ऊपर जो स्टेट हमारा रहा है दैट इज मध्य प्रदेश और एमपी और स्कोर की बात करें तो स्कोर है इसका 36.72 और बेस ईयर का हमारा स्कोर है 33.37। अब हरियाणा जीके के हिसाब से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की नीति आयोग के हिसाब से कौन सी रैंक है, तो हरियाणा की जो रैंक है दैट इज 11th। अगर आपसे पंजाब की रैंक पूछ ले तो पंजाब ने यहाँ पे पिछले साल हमारा पंजाब जो था वो 7th पोजीशन पे था बट इस साल वो 8th पोजीशन पे रहा है। और स्कोर अगर मैं बताऊं तो इसका जो स्कोर है दैट इज 58.08 और हरियाणा का जो स्कोर रहा है हरियाणा का जो स्कोर हमारा रहा है दैट इज आई थिंक अभी मेरा दिमाग से ये हरियाणा का स्कोर आई थिंक जा चुका है, सो यस, हाँ, हरियाणा का जो स्कोर रहा है दैट इज 49.26, ठीक है। अगर हमारी यूटी की कैटेगरी में पूछ ले, यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में पूछ ले कि टॉप किसने किया है तो वो है दादरा नगर हवेली, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी चंडीगढ़ की क्या यहाँ पे रैंक रही है, तो चंडीगढ़ की जो कि यूनियन टेरिटरी है इसका रैंक रहा है सेकंड, ये आपका सेकंड टॉप में रहा है, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसका स्कोर अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट इज 62.53, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट योर नीति आयोग लिस्ट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।